नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में पंचमेश का लग्न से लेकर द्वादश भाव में जाने का क्या क्या फल होता है इसे जाने थे। आज अध्याय संख्या 129 में हम लोग चर्चा करेंगे षष्ठेश का फल द्वादश भाव में, अर्थात छठे भाव का स्वामी को हम लोग षष्ठेश के नाम से जानते हैं। तो षष्ठेश का लग्न से लेकर द्वादश भाव तक जाने का क्या क्या फल होगा उसे हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि यह छठा भाव होता है। लग्न से 1 2 3 4 5 6 यह छठा भाव होता है। छठा भाव से हम लोग किन किन बातों का विचार करते हैं इसे सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। छठा भाव से हम लोग मुख्यतः रोग, ऋण, शत्रु, इन बातों का मुख्यतः हम लोग चर्चा करते हैं। तथा इस भाव के स्थिर कारक ग्रह कौन होते हैं? मंगल। आइए आप समझते हैं कि षष्ठेश यदि लग्न में स्थित हो, षष्ठेश यदि लग्न में स्थित हो तो षष्ठेश लग्न में स्थित होने से यह केंद्र का स्थान है, तो षष्ठेश लग्न में चला गया तो षष्ठेश के लिए अच्छा हो गया। परंतु षष्ठेश यह स्थान जो होता है यह अशुभ स्थान और दुख स्थान दोनों होता है। तो षष्ठेश अशुभ नाथ है, यह जहां भी बैठेगा, जिस भी भाव में बैठेगा वहां का फल यह खराब करेगा। इसे समझ कर रखना हम लोगों को। तथा यह देखना है कि षष्ठेश अपने भाव से कहां गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने भाव से यह 8वां स्थित है। तो हम लोग यहां यह कह सकते हैं कि जातक रोगी हो सकता है कि जातक को ऋण लेने की आवश्यकता पड़ सकती है जीवन में, हो सकता है कि जातक के शत्रु बढ़ सकते हैं उनके जीवन में। और यहां हमें इस बात को भी समझना है कि ग्रह का प्रभाव भी है कि यहां किस प्रकार का ग्रह स्थित है, शुभ ग्रह स्थित है, अशुभ ग्रह स्थित है। यदि मान लेते हैं कि ये जो षष्ठेश है ये लग्नेश का मित्र हो जाता है तो ऐसी अवस्था में शत्रु तो होंगे, लेकिन जातक शत्रु पे विजय पाने में सक्षम हो सकता है। जातक ऋण तो लेंगे परंतु वह ऋण को चुकाने में सक्षम हो सकते हैं। जातक का रोग होगा, वह अपने मानसिक बल और शारीरिक क्षमता से, अपने मेहनत से वह रोग से निजात पाने में सक्षम हो पाएगा। तो इस प्रकार हम लोग तारतम्यों को बैठाकर समझने का प्रयास करेंगे। अब षष्ठेश यदि धन भाव में स्थित हो तो यह भाव लग्न से दूसरा भाव है और षष्ठेश अपने भाव से कहां स्थित है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो षष्ठेश अपने भाव से 9वां भाव में स्थित है। तो 9वां भाव में स्थित है अर्थात केंद्र में स्थित है, तो अपने भाव के लिए तो अच्छा हो गया परंतु धन भाव के लिए यह खराब फल देगा। तो हम लोग यहाँ क्या कह सकते हैं कि धन भाव में षष्ठेश धन का नाश कर सकता है। हो सकता है कि जातक इतना ज्यादा ऋण ले लिया हो या ऋण लिया हो, उसे चुकता करने के लिए जो भी उसका संचित धन है वह सारा का सारा वो खर्च कर दे या निकाल दे उसके सारे का सारा धन को। यहां कुटुंब की बात होती है, कुटुंबों से संबंध अच्छे नहीं हो सकते हैं, कुटुंबों के बीच में मतभेद हो सकता है। यहां से वाणी की विचार करते हैं, हो सकता है कि जातक के वाणी में थोड़ा कठोरता हो जिसके कारण उसकी शत्रुता बढ़े अपने कुटुंबों से। इस प्रकार हम लोग इसे समझ सकते हैं। षष्ठेश यदि तीसरे भाव में स्थित हो
तीसरा भाव अर्थात लग्न से तीसरा भाव है, तो ये पराक्रम भाव हो गया। और अपने भाव से षष्ठेश कहाँ स्थित है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने भाव से यह 10वें भाव में स्थित है, कर्म के भाव में स्थित है। यह अशुभ स्थान कहलाता है। और यह भी अशुभ स्थान है, जिसके स्वामी अशुभनाथ हुए, तो अशुभनाथ अशुभ स्थान में बैठेंगे तो अच्छा ही फल करेंगे। अर्थात हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से, यदि उसे रोग हो तो अपने परिश्रम वगैरह से वो रोग से निजात पा सकता है। यहां परिश्रम का अर्थ हो गया कि यदि मानत है कि जातक को रोग हो जाता है तो वह योगा, एक्सरसाइज और अपने मानसिक बल से वह रोग से ठीक हो जाएगा। जातक यदि ऋण लिया हो तो वह अपने पराक्रम से यहां तरक्की करता है और वह उस ऋण को चुकता करने में सक्षम होता है। जातक के यदि यहाँ शत्रु होंगे, बढ़ेंगे, तो जातक अपने पराक्रम से अपने शत्रु पे विजय पाने में सक्षम हो सकते हैं। इस प्रकार इसे हम लोग समझ सकते हैं। षष्ठेश यदि चतुर्थ भाव में स्थित हो, षष्ठेश यदि चतुर्थ भाव में स्थित हो तो यह लग्न से चौथा भाव है, यह केंद्र का भाव है, तो षष्ठेश के लिए तो अच्छा हो गया। परंतु ये अपना भाव से कहां स्थित है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यह अपना भाव से एकादश भाव में स्थित है। यह बढ़ोतरी का भाव है अपने भाव से। षष्ठेश यदि चतुर्थ भाव में स्थित हो तो चतुर्थ का फल अच्छा नहीं करेगा। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं? हम लोग चतुर्थ भाव से माता का विचार करते हैं, तो हम लोग यह कह सकते हैं कि माता के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। जातक का अपने माता से मतभेद हो सकता है। हो सकता है कि जातक अपने माता से मतभेद होने के कारण उसके बैरी भी हो सकते हैं। जातक को यहां से सुख का विचार करते हैं, सुख में कमी होगी। इस प्रकार इसे हम समझ सकते हैं। और यदि यहां पर निर्भर करेगा कि शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है, इस पर भी निर्भर करेगा। षष्ठेश यदि पंचम भाव में स्थित हो, यह लग्न से पंचम भाव है, तो यह त्रिकोण का स्थान है। तो षष्ठेश त्रिकोण स्थान में गया तो अच्छा हो गया, परंतु त्रिकोण स्थान का अर्थात पंचम भाव का फल खराब हो जाएगा। फिर षष्ठेश अपने से कहां स्थित है? षष्ठेश अपने से द्वादश में स्थित है, तो अपने भाव के लिए भी यह फल खराब करेगा। तो यहां हम लोग क्या कर सकते हैं? यदि षष्ठेश पंचम भाव में स्थित है तो हम लोग यहां कह सकते हैं कि जातक का उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकता है। और यदि उच्च शिक्षा प्राप्त अगर हो गया तो उसमें काफी परेशानी होगी, काफी उसमें उतार चढ़ाव उनको देखने होंगे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। षष्ठेश यदि पंचम भाव में स्थित हो तो यहां से हम लोग संतान की बातें करते हैं। संतान होने में परेशानी हो सकती है, और यदि संतान हो भी गया है तो हो सकता है कि संतान के साथ जातक का मतभेद हो, उनका एक मत ना मिले किसी चीज को लेकर। इस प्रकार की समस्या हम लोग देख सकते हैं। षष्ठेश यदि छठे भाव में स्थित हो, षष्ठेश यदि छठे भाव में स्थित हो, या तो लग्न से छठा भाव है या तो अशुभ भाव है, और षष्ठेश अपने भाव में ही स्थित है। तो षष्ठेश यदि अपने भाव में स्थित हो तो ये अच्छा है, भाव बलवान हो गया। अर्थात जातक यदि ऋण लेगा तो ऋण लेकर अपना कार्य को बढ़ाएगा और फिर उससे सफलता प्राप्त करके ऋण को आसानी से चुकता भी कर देगा। जातक को यदि रोग होगा तो वह रोग से लड़ने में सक्षम होगा और उससे निजात पाने में भी वह सक्षम होगा। यदि उसके शत्रु होंगे तो जातक अपने शत्रु पर विजय पा लेंगे। यदि षष्ठेश यहाँ अशुभ ग्रह हुआ तो यह सभी परिणाम संभव होता है।
क्योंकि यह अशुभ भाव में अशुभ ग्रह स्थित हो तो शुभ फल देते हैं। यदि मान लेते हैं षष्ठेश शुभ ग्रह हुआ तो ये जितने भी परिणाम है उसमें कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार हम लोग इसे समझ सकते हैं। षष्ठेश यदि सप्तम भाव में स्थित हो तो षष्ठेश सप्तम भाव में स्थित हो अर्थात यह लग्न से सप्तम भाव है या केंद्र के भाव है तो षष्ठेश केंद्र में चला गया तो षष्ठेश के लिए अच्छा हो गया। अपने भाव से कहां स्थित है? दूसरे भाव में स्थित है। तो यहां क्या कर सकते हैं, परंतु सप्तम भाव के लिए फल खराब हो गया क्योंकि यह षष्ठेश है, अशुभ नाथ है। तो सप्तम भाव के लिए यह क्या फल हो सकता है? सप्तम भाव के लिए हम लोग कह सकते हैं यहां से हम लोग पति या पत्नी का विचार करते हैं तो यहां हम लोग कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन में परेशानियां हो सकती है, पति पत्नियों के बीच में मतभेद हो सकता है। यहां से हम लोग व्यापार की बात करते हैं, यहां हम लोग कह सकते हैं कि व्यापार में परेशानियां हो सकती है। यहां से हम लोग पार्टनरशिप की भी बात करते हैं व्यापार में, तो यहां कह सकते हैं हम लोग कि पार्टनर के बीच में मतभेद होने की संभावना हो सकती है। इस प्रकार हम लोग फल को समझ सकते हैं। इनके अलावा भी ग्रह के प्रभाव को भी देखना जरूरी है कि किन किन ग्रह का प्रभाव है। फिर यहाँ जो षष्ठेश है वह शुभ ग्रह है अशुभ ग्रह, इन बातों का भी विचार रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। षष्ठेश यदि अष्टम भाव में स्थित हो तो षष्ठेश यदि अष्टम भाव में स्थित हो या लग्न से अष्टम भाव है या दुख स्थान हो गया और षष्ठेश अपने भाव से कहां स्थित है? 1 2 3 तीसरे भाव में स्थित है अर्थात तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है। तो षष्ठेश अशुभ नाथ है और अशुभ ग्रह में जाकर अशुभ भाव में जाकर स्थित हो गया है। तो यहां क्या कर सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि अष्टम भाव से हम लोग अध्यात्म का विचार करते हैं तो जातक आध्यात्मिक हो सकता है कि अपनी उम्र के उत्तरार्ध में वह या तो वैरागी या संन्यास हो जाए या यदि संसार में भी रहे तो वह सांसारिक जीवन को वहन करते हुए वह एकांत जीवन व्यतीत करना पसंद करेगा। इस प्रकार हम लोग इसे समझ सकते हैं। यहां से चोट चपेट की बात करते हैं तो जातक को चोट चपेट सदा लगते रहेगा, रोग हो सकता है। यहां से लंबी बीमारी की बात करते हैं, हो सकता है कि जातक को लंबी बीमारी हो। इस प्रकार हम लोग इसे समझ सकते हैं। षष्ठेश यदि नवम भाव में स्थित हो, षष्ठेश यदि नवम भाव में स्थित हो तो यह लग्न से नवम भाव है, यह त्रिकोण का स्थान है तो षष्ठेश के लिए अच्छा हो गया। वो अपने भाव से कहां स्थित है? 1 2 3 4 चौथे में स्थित है, परंतु नवम भाव के लिए यह खराब हो गया अर्थात भाग्य में परेशानी हो सकती है, बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। यहां से हम लोग पिता की चर्चा करते हैं, हो सकता है जातक के साथ पिता का मतभेद हो, उनके संबंध अच्छा ना हो। इस प्रकार हम लोग यहां समझ सकते हैं। षष्ठेश यदि दसम भाव में स्थित है, षष्ठेश यदि दसम भाव में स्थित है तो यह लग्न से दसम भाव है तो यह केंद्र का स्थान है तथा अपने भाव से कहां स्थित है? 1 2 3 4 5 अपने भाव से यह पांचवें भाव में स्थित है तो अपने भाव के लिए भी अच्छा फल करेगा, परंतु दसम के लिए अच्छा फल नहीं करेगा। तो यहां हम लोग क्या कह सकते हैं कि षष्ठेश यदि दसम भाव में स्थित हो तो कार्य क्षेत्र में बाधा आ सकती है। हो सकता है कि जातक को अपना कार्य करने में मन नहीं लगेगा। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। षष्ठेश यदि एकादश भाव में स्थित हो, षष्ठेश यदि एकादश भाव में स्थित हो तो इस षष्ठेश यहां एकादश भाव में जो भी भावेश या ग्रह स्थित होता है तो उसकी वृद्धि हो जाती है। जब भावेश स्थित इस भाव की वृद्धि हो जाएगी तथा अपने भाव से कहां स्थित है? 1 2 3 4 5 6 ये छठा से छठा है अर्थात रोग रिपु ऋण का यह स्थान है। यदि षष्ठेश एकादश भाव में स्थित हो तो जातक रोग रिपु ऋण से सदैव परेशान रहेगा।
रोग रिपु ऋण में इसकी बढ़ोतरी बनी रहेगी या सदैव परेशान रहेगा। एकादश भाव में यदि सस्टेस जाए। इसके अलावे यहां हम लोग को देखना होता है कि यह शुभ ग्रह है सस्टेस या अशुभ ग्रह है। फिर यह देखना होता है कि सस्टेस इस भाव का मित्र है या शत्रु है। कई सारी चीजें हैं कि अन्य ग्रहों के प्रभाव को भी देखना पड़ता है। सस्टेस यदि द्वादश भाव में स्थित हो, तो सस्टेस यदि द्वादश भाव में स्थित हो तो यह लग्न से द्वादश भाव है, तो यह तो अच्छा नहीं है। दूसरा, अपने भाव से कहा गया 1 2 3 4 5 6 7, अपने भाव से यह 7वां गया, और किसी भी भाव से 7वां जाना उसका भोग कहलाता है। तो अर्थात इस भाव से हम लोग रोग रिपु ऋण की बात करते हैं, और ये द्वादश भाव जो है यहां से 7वां है, तो रोग रिपु ऋण की यह क्या करेगा, भोग को बतलाएगा। अर्थात सस्टेस यदि द्वादश भाव में जाए तो यहां से हम लोग व्यय की बात करते हैं, तो जातक का खर्च बढ़ाएगा। हो सकता है कि जातक को ऋण दिला सकता है या जातक के ऋण बढ़ा सकता है। जातक ऋण लेकर व्यय करेगा। यदि रोग हो तो उसे अस्पताल तक जातक को ले जा सकता है। यदि शत्रु हो तो हो सकता है कि शत्रु के कारण वह अदालत या जेल तक पहुंच सकता है, और इन सब के पीछे में व्यय अधिक हो सकता है, ऐसा संभावना हो सकता है सस्टेस यदि द्वादश भाव में स्थित हो। यह निर्भर करेगा अन्य और ग्रहों के प्रभाव पर भी। इस बात का बार बार ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें कि यह जो निर्णय है यह फाइनल नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग सस्टेस का द्वादश भाव में जाने का क्या फल है हम लोग समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने समझा कि सस्टेस का लग्न से लेकर द्वादश भाव में जाने से क्या क्या फल कहेंगे। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक और शेयर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।